तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आप लोगों के डिमांड पे अब मैं लेके आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तो ये 30 क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपने कितने सही किए हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के कारण, बी ग्लूकोज के कारण, सी ऑक्सीजन के कारण और डी है प्लेटलेट के कारण। जो मानव शरीर में रंग होता है, रक्त होता है, उसका रंग लाल क्यों है? खून का रंग लाल क्यों है? मेनली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही जवाब होने वाला है वो है हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, बी 5 मिनट, सी 8 मिनट 20 सेकंड, डी 12 मिनट। देखो एक तरीका बताऊं, जो ऑप्शन ऑड लगे वही सही कर दो। ठीक है, जो ऑप्शन ऑड लगे, जो ऑप्शन सबसे अलग लगे मैक्सिमम टाइम वही आंसर होता है। ये तुक्का की ट्रिक है, हालांकि लगाना नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने का समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला बताना है पानी का। ऑप्शन ए है CO2, बी H2, सी O2, डी H2O। जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है लोहा, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी सोना। आप लोग कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर तांबा होगा भाई, तांबा। ठीक है, याद रखना आप लोग कि तांबा जो है ना वो धातु तांबा ऐसी धातु है जो बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है। असल में चांदी होता है, लेकिन यहाँ पे चांदी है नहीं ऑप्शन में, इसलिए तांबा है। ठीक है, याद रखना, जब चांदी रहेगा तो चांदी करना, तांबा तब मत करना। ठीक है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ऑप्शन ए जल संयानन, ऑप्शन बी पुष्पन, सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी परागणन। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो पौधे होते हैं वो किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। भाई जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। याद रखना आप लोग, है ना, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम 30 तारीख को है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है ना अपने पास। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जॉब से जुड़ी अपडेट और आपके एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई का मटेरियल सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन है न्यूटन, बी आइंस्टाइन, सी गैलीलियो, डी बोहर। आप लोग कमेंट करके बताओ कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दोस्तों सही जवाब है ना, न्यूटन ने बताया था। इनके ऊपर सेब गिरा था। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान में होते हैं तो बॉम्ब गिर जाता है इनके सर पे, तो मतलब कुछ होता नहीं। खान साहब ने भी बोला था कि कुछ होता नहीं अगर वहाँ पे होता है, तो ग्रेविटी वगैरह क्या होती है पता ही नहीं होता। मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य में जो हृदय की धड़कन है उसे नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, डी यकृत, डी गुर्दे। भाई यकृत और गुर्दों का कोई लेना देना है ही नहीं मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने से। ठीक है, तो जो मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है ना वो है मस्तिष्क, ब्रेन हमारा। ब्रेन हमारा मतलब राजा है पूरे शरीर का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जल में घुलने पर नींबू का रस कौन सा स्वाद देता है? जल में घुलने पर नींबू का रस कौन सा स्वाद देता है? ये पूछने की चीज है, पता होना चाहिए। खट्टा स्वाद देता है, नमकीन थोड़ी देता है, खट्टा देता है। याद रखना, नमकीन मत कर देना। कुछ लोग नमकीन कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? लोहे में जंग क्यों लगता है? ऑप्शन ए केवल पानी, ऑप्शन बी केवल हवा, ऑप्शन सी हवा और पानी दोनों, ऑप्शन डी धूप। धूप, केवल पानी, केवल हवा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब सही नहीं है। तो हवा और पानी जब दोनों साथ में आते हैं, मॉइस्चर और एयर दोनों साथ में आता है, तब लोहे में जंग लगता है, यानी कि रस्ट। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग जरूर बताना है। ठीक है, लाइक तो करना ही है, क्योंकि वीडियो में मसाला ऐसा है कि लाइक करना पड़ेगा आपको। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग कमेंट करके बताओ। सवाल आसान लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो लोग गलत करते हैं इसको भी। तो हल्के में नहीं लेना किसी सवाल को कि यार ये तो बहुत आसान है। तो ऑप्शन है ना 206 हड्डियां होती हैं। अभी वही पूछ ले कि बालक में कितनी हड्डियां होती हैं, फिर क्या बताओगे? 200 से ज़्यादा, मतलब 206 से ज़्यादा होती हैं बालक में। ठीक है, बच्चे में, जो एकदम नया नया पैदा हुआ बच्चा होता है ना, उसमें 206 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। सबसे ज़्यादा भारी गैस कौन सी है, यही पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा भारी गैस अपने नाम की तरह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाम की तरह
सबसे ज़्यादा भारी गैस है? याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, मनुष्य का रक्त समूह किस पर आधारित होता है? मनुष्य का जो रक्त समूह है वो किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। किस पर आधारित होता है मनुष्य का रक्त समूह? कमेंट करके बताइए आप लोग। जो मनुष्य का रक्त समूह है ना, वो आधारित होता है हमारे आरबीसी पर, है ना, आरबीसी। आरसीबी मत करना, आरबीसी याद रखना, ठीक है। आरसीबी टीम हो जाएगी, टीम। अगला आता है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा आती है, सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो रोशनी है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संगलन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा सही। बी और सी में से आप लोग डिसाइड करो जल्दी से। तो भाई होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, फिजन होता है, फिजन। फ्यूजन मतलब टूटना, फिजन मतलब जुड़ना, तो यहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, संलयन। तो इसी से सूर्य में ऊर्जा बनती है। जब हाइड्रोजन और हीलियम के दो एटम्स आपस में टकराते हैं तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, टकराते हैं तो हीट रिलीज होती है, याद रखना। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, बिजली की खोज किसने की थी? जो बिजली है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस एडिसन, और डी है ओम। बिजली की खोज किसने की थी, यही पूछा जा रहा है। बिजली की खोज करने वाले, उनके नाम में ही बी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी, ठीक है। बिजली ये नाचने वाली बिजली नहीं है, बिजली जो घर में करंट आ रहा है ये बिजली, कंफ्यूज मत होना, है ना, बिजली समझ के कहीं वो नाचने वाली समझ लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी ग्लूटीन, ऑप्शन डी केराटीन। आप लोग कमेंट करके बताओ कि प्रमुख प्रोटीन कौन सा है जो दूध में पाया जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। डबल स्टार मार्क कर लो इस पे, डबल स्टार। ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन होता है हमारा कैसीन, ठीक है, याद रखना। कैसीन जो है वो दूध में प्रमुख प्रोटीन है जो पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? जो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन होता है, एक हार्मोन होता है, उसे कौन बनाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी पेट। पेट गुर्दे नहीं बनाते, कट गया ऐसे ही, ठीक है। अग्नाशय और यकृत में से आप बताओ कि मनुष्य शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? मनुष्य शरीर में इंसुलिन बनाता है हमारा अग्नाशय, है ना। अग्नाशय जो है वो मनुष्य शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करता है, याद रखना, अग्नाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फेलोइम, बी जाइलम, सी कोशिका, डी रंध्र। रंध्र। आप लोग कमेंट करके बताओ कि पौधे में जल का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है। ये कमेंट आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए भाई आप लोगों से, तभी तो पता चलेगा कि पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना, कि सोए हुए हो वीडियो देखते देखते, पढ़ रहे हो ना, तो इसका आंसर आना चाहिए भाई लोग आप लोगों से कि जाइलम होगा 17 का बी। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। 18 पर आते हैं हम लोग, ओजोन परत का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ओजोन परत का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वर्षा कराना, बी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, सी तापमान बढ़ाना, डी हवा को ठंडा करना। हवा को ठंडा करना, तापमान बढ़ाना, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ठीक है। अब बचता है ए और बी। आप लोग डिसाइड करो कि ओजोन लेयर जो है, जो ओजोन परत है, उसका क्या काम है। ओजोन परत का काम है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, है ना। सूर्य की जो हानिकारक किरणें हमारे धरती पे आती हैं उनसे रक्षा करना, यही काम है ओजोन लेयर का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सवाल याद हो रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं सवाल? कमेंट करना। आपके एक कमेंट से ना बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है मुझे, और लाइक से तो मतलब दिल गदगद हो जाता है, और सब्सक्राइब से दिल गार्डन हो जाता है ठीक है। अपने दोस्त को भी शेयर करो जो ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी तो जरूरी है ये चीज़ पढ़ना, ठीक है। एक बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? आप लोग कमेंट करो कि एक बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कौन सी गैस लगती है एक बल्ब में? 19 का आंसर कमेंट कीजिए। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक बल्ब में प्रयोग होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पे जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, बी स्टील, सी हीरा, डी कोयला। अब यहाँ पे पता है कई लोग गलती करेंगे और करेंगे लोहा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लोहा करेंगे जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उनका अगला ख्याल आएगा, कोयला तो कोई नहीं करेगा भाई, इतना तो मुझे भी पता है। फिर अगला ख्याल आएगा स्टील पे, हीरा कोई सोचेगा ही नहीं, ठीक है। हीरे की किसी को परवाह ही नहीं होती ना, लोग लोहा सोचते हैं हमेशा बनने का। हीरा बनो, हीरा। हीरा जो है ना वो सबसे कठोर है, याद रखना, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 2/3 सवाल खत्म हो गए हैं, 2/3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 30 में से 20 सवाल अभी हो गए, तो 20 में से कमेंट कर दो अपना स्कोर आप लोग कि 20 में से आपका कितना हुआ है। आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। रक्त का कौन सा घटक रक्त का रंग देता है? रक्त का कौन सा घटक जो है वो रक्त का रंग देता है?
ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी हेमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स और डी है श्वेत कोशिकाएं। आप लोग बताओ कि रक्त का कौन सा घटक है जो रक्त का रंग देता है। ठीक है, तो रक्त का रंग देने वाला घटक है भाई हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है वही रक्त को लाल रंग देता है। याद रहेगा ना, याद रहना ही पड़ेगा, एग्जाम में आएगा ये। अगला क्वेश्चन है तापमान मापने का उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी स्पीडोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। स्पीडोमीटर तो स्पीड का हो गया है, कोई भी काट देगा इसको। ठीक है, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थर्मोमीटर सब कर देंगे क्योंकि बुखार सबको होता है और बुखार होने के बाद थर्मोमीटर से ही नापते हैं। ठीक है, ठीक है, आते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, गैस से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अगर गैस से कोई चीज़ सॉलिड हो रही है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है संघनन, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन डी है जमना। जमना तो नहीं होगा ना, ये तो मतलब ऐसे ही काट दिया आप लोग, जमना तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आप लोग कमेंट करो कि गैस से ठोस में परिवर्तित होना क्या प्रक्रिया होती है। तो ये होता है ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन होता है। ठीक है, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन याद रखना, ऊर्ध्वापतन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह किस कारण घूमते हैं। ऑप्शन ए वायु, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी सूर्य की गर्मी और डी ज्वालामुखी शक्ति। ज्वालामुखी शक्ति और सूर्य की गर्मी का कोई तर्क वितर्क ही नहीं है, वायु तो पृथ्वी के बाहर है ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। जो हवा अभी आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो ना, ये हवा सिर्फ यहीं पर है, धरती पर ही है, वायुमंडल की वजह से। जैसे ही वायुमंडल से बाहर जाओगे हवा है ही नहीं, चांद पर हवा नहीं है, तो मतलब पृथ्वी के बाहर जो उपग्रह घूम रहे हैं वो तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही घूम रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, याद रहेगा। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना क्रोमोसोम होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए है 46, बी 48, सी 44, डी 42। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है और बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में होते हैं 46 क्रोमोसोम, 23 की जोड़ी होती है। ठीक है, 23 की जोड़ी होती है, 23 की, तो 23 गुणे 2 करोगे तो 46 आ जाएगा, तो 46 है, याद रखना। ठीक है, 46। ठीक, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। जो ध्वनि है उसकी चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन है ठोस, बी द्रव्य, सी गैस, डी निर्वात। तो निर्वात माने वैक्यूम। ठीक है, निर्वात मीन्स वैक्यूम, तो वैक्यूम में ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, 26 का जो सही जवाब है ना निर्वात है। निर्वात होना चाहिए, लेकिन निर्वात में ध्वनि मतलब सुनाई नहीं देता, एक तरीके से कहें तो। निर्वात में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ध्वनि जो है ना, ध्वनि, ध्वनि मीन साउंड, तो साउंड की जो स्पीड है ना वो सॉलिड में सबसे तेज होती है। अभी मतलब महसूस करके देखोगे आप लोग कि अगर अपने बेंच पे जहाँ पे बैठे हो तख्त पर, वहाँ पे अगर थोड़ा सा बजाओगे ना तो बहुत तेज आएगा। और वहीं अगर निर्वात की बात करें, निर्वात में सबसे ज़्यादा जो गति होती है ना निर्वात में, वो होगी प्रकाश की। निर्वात मीन्स वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो गति होगी वो प्रकाश की होगी, याद रखना। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब है ठोस। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, सॉलिड में ध्वनि की आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। और अगर कोई प्रकाश का पूछे तो निर्वात, याद रहेगा ना, इसलिए मैंने बताया, थोड़ा सा कंफ्यूज था ये क्वेश्चन, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 27। पानी का क्वथनांक कितना होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। आप लोग कमेंट करो, ये आपको पता होना चाहिए कि पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है। कमेंट कीजिए फटाफट। 100 डिग्री होता है, मतलब 100 डिग्री पे पानी जो है ना वो भाप बनने लगता है। ठीक, याद रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस यहाँ पे याद रखना, ये सी, अगर यहाँ पे एफ लगा हुआ है ना तो तब 100 मत करना। ठीक है, एफ लगा हुआ है तब 100 मत कर देना, पूरा गलत हो जाएगा। याद रहेगा पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना पानी का क्वथनांक। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्या कहता है, पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, पेट में कौन सा एसिड है जो जो हम खाना खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उसको कौन सा ऐसा एसिड है जो पचाता है। तो भाई जो एसिड पचाता है ना खाने को, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। तो पौधों में हरियाली होती है भाई क्लोरोफिल के कारण, याद रहेगा, क्लोरोफिल की वजह से पौधों में हरियाली होती है। ठीक है, पौधों में हरियाली का कारण क्लोरोफिल। और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, आप लोग कमेंट करो। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। ये आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। कमेंट करिए फटाफट, इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ कि ए और बी नहीं है, सी और डी में से आप कमेंट कर दो। ठीक है, सी और डी में से आप कमेंट कर दीजिए कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। और प्लीज़ इस वीडियो का ना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ इस चैनल पे ऐसा आएगा जो आपको मददगार रहेगा आपकी तैयारी में, आपके एग्जाम के सपने को पूरा करने में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।